नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी हिंदी की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। इससे पहले आपसे एक अनुरोध है, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं, गोरखनाथ की वाणियों का संकलन किसने किया था? 4 विकल्प है। इन चारों विकल्पों में जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन सी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ की वाणियों का संकलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावन चरियू की विषय वस्तु किससे संबंधित है? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, रामकथा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संशय की एक रात की कथा किससे संबंधित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, सीता प्रत्याग। संशय की एक रात नरेश मेहता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुमतिवाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। तो 4 विकल्प दिया गया है। अनुमतिवाद के प्रवर्तक कौन है? तो आचार्य शंकु को अनुमतिवाद का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से त्रिलोचन का काव्य संग्रह कौन सा है? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, तुम्हें सौंपता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन्यावलोक लोचन किस आचार्य की कृत है? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, अभिनव गुप्त। धन्यावलोक लोचन अभिनव गुप्त की कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, नरेंद्र शर्मा। प्रवासी के गीत के रचनाकार नरेंद्र शर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल भारत के संपादक कौन थे? तो विशाल भारत के संपादक जो थे वो थे बनारसी दास चतुर्वेदी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साखी इनमें से किसका संकलन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, विजय देव नारायण शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार सुख कितना मादक और सराहनीय है? यह पंक्ति प्रसाद के किस नाटक की है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से मुल्ला दाऊद की कृति कौन सी है? तो मुल्ला दाऊद की जो कृति है वो चंदायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 रूपक के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, धनंजय। 10 रूपक के रचयिता धनंजय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? तो मणिक मुल्ला जो हैं वो सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास के पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कृष्णायन के रचयिता कौन है? तो कृष्णायन के जो रचयिता हैं वो हैं द्वारिका प्रसाद मिश्र। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सुंदरदास किस वर्ग में समाहित होने वाले कवि हैं? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, संत काव्यधारा से संबंधित सुंदरदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृत वैंगलप किस विषय से संबंधित कृत है? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आत्मनेपद किस विधा की रचना है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुटियातन नाम से हिंदी के किस लेखक ने ललित निबंध लिखे हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावरे रूप को रीत अनूप नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारे, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, घनानंद।
राव रे रूप की रीत अनूप नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारे, एक घनानंद की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैसलों की फिसलन के लेखक कौन है? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई। बैसलों की फिसलन के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र के नाम से किसने अनुवाद किया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र नाम से अनुवाद रामचंद्र शुक्ल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, मीरा का निधन कहाँ हुआ था? तो मीरा का निधन हुआ था द्वारिका में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य प्रकाश किस आचार्य की कृत है? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी मम्मट। मम्मट की रचना काव्य प्रकाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर कबीर के रचनाकार कौन है? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए केदारनाथ सिंह। उत्तर कबीर के रचनाकार केदारनाथ सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामदेव का संबंध किससे है? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी निर्गुण सगुणवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद जी का जो पहला उपन्यास है वो है सेवा सदन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे चाँद चाहिए किस विधा की रचना है? तो मुझे चाँद चाहिए ये निबंध विधा की रचना है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मुझे चाँद चाहिए यह निबंध किसने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन, यह उक्ति किस कवि का है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी देव ने कहा था। देव ने कहा था अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन, ये पंक्ति देव की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मण पत्रिका का संपादक इनमें से किसने किया था? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र ने। ब्राह्मण पत्रिका का संपादक प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकुरमुत्ता कविता का मूल स्वर क्या है? कुकुरमुत्ता कविता का मूल स्वर जो है वो है प्रगतिवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दिन के रचयिता कौन है? वह दिन के रचयिता है निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा की रचना है वह दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है? तो आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में प्रति परिकथा आता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से कौन तार सप्तक के कवि नहीं हैं? तो तार सप्तक के कवि कौन नहीं हैं? शमशेर बहादुर सिंह, ये तार सप्तक के कवि नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो दूसरा तार सप्तक जो प्रकाशित हुआ था 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? तो पाहुड़ दोहा वो राम सिंह की रचना है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद का पतन निबंध इनमें से किसने लिखा है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। छायावाद का पतन निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो कीर्तिलता ए अभ्रंग भाषा में लिखा गया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथार्थवाद की मूल विशेषता इनमें से क्या है? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी जीवन की विषमताओं का चित्रण करना यथार्थवाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? तो मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति अभिधा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने साधारणीकरण सिद्धांत के विषय में लिखा है कि कवि की अनुभूति ही साधारणीकरण है, ऑप्शन डी। कवि की अनुभूति का साधारणीकरण ही होता है, ये डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की पुस्तक है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी आत्मकथा।
हरिवंश राय बच्चन जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरा किसकी रचना है? तो अंतरा जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, भाषा और समाज के लेखक कौन है? भाषा और समाज के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से एक नाटक है, उसे छाटिए। तो जो नाटक है वो बकरी है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? तो सिंहावलोकन जो आत्मकथा है वो यशपाल जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो कलम का सिपाही प्रेमचंद जी की जीवनी है। इसको लिखा था अमृतलाल नागर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। तो ये आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर अगले प्रैक्टिस सेट में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।